हेलो बच्चों, मैं वापस आया एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको हिंदी 10th स्टैंडर्ड हिंदी का 3rd चैप्टर किलो को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। तो इस पाठ से स्नेह भाव और तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। पशु पक्षियों को स्नेह तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनकी प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित है। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा का प्रेम से भी बच्चे, आप लोगों को पता ही है कि महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से कितना लगाव है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको गिल्लू का चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला पैरा की ओर चलते हैं। तो अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआले जैसे खेल रहे थे। यहाँ काकपुष्णिटी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समान अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। एक दिन महादेवी वर्मा अपने बालकनी की ओर सुबह उठकर बालकनी की ओर आती है, जो यहाँ पर बरामदा लिखा है। तो वह अपने बालकनी की ओर आती है तो वहाँ देखते हैं कि कुछ कौवे उनके गमले के ऊपर चो करके उनकी जो नाक होती है, मुंह होता है, उसे मार रहे, गमले से खेल रहे हैं वो। यहाँ कौवे बहुत ही समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित और अति अवमानित पक्षियों है, ऐसा महादेवी वर्मा को लगता है। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितर पशु में हमसे कुछ पाने के लिए काका बनकर ही अवतारित होना पड़ता है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आपके माता पिता कहते होंगे कि हमारे बेचारे हमारे पुरखों लोग, जैसे पुरखे का मतलब है हमारे दादा दादी, उन लोगों ने, तो वहाँ लोग मयूर ना हंस के रूप में आते हैं इस मनुष्य लोक पे। वो कौवे बनकर यहाँ पर आते हैं। ये आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को आपके माता पिता ने बोला होगा कभी। तो इतना ही नहीं, हमारे दुर्सत्ता प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही। तो इतना ही नहीं, हमारे घर में कोई अतिथि आने का संदेश भी कौवे ही देते हैं। जब कौवा काका करते हैं तो ऐसा मानते हैं हमारे पुरखों लोग, ऐसा मानते हैं कि हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो वो बहुत बार सच हुआ है। दूसरी ओर हमें कौवा और काव काव करने को अवमान के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काकपुरा के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है
जो संभावित घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार ढूंढ रहे। तो मेरे काक पुराण मतलब जो बालकनी से वो उतरती है और अपने गार्डन पे विवेचर में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के बीच में एक छोटा सा जीव देखा। वो छोटा सा जीव गिल्लू था, जो अपने घोंसले से यहाँ पर गिर चुका है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार ढूंढ रहे। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अंत वह निश्चित सा गमले से चिपका पड़ा था। तो अंतिम में काकाद्वय की चोंचों, जो मैंने बोला था कौवे की मुंह जो होती है, उससे गिल्लू को कुछ थोड़ा सा लगा और उस सबने कहा, कौवे की चोंचों का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अंत इसे ऐसे ही रहना दिया जाए। तो सब लोग जो खड़े हुए देख रहे थे, उन लोगों ने कहा, गिल्लू को वहीं पर छोड़ दीजिए, वो अब नहीं बच सकता। मगर परंतु मन नहीं माना। उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगलियां अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोती जैसे आंखों से इधर-उधर देख रहा था। परंतु लेखक महादेव वर्मा जी का मन नहीं माना गिल्लू को वहीं पे छोड़ने का। तो उन्होंने उस गिल्लू को उठाया, अपने घर लेकर गए और रुई मतलब कॉटन से उसका रक्त पोंछा और उसके ऊपर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में 1 बूंद पानी डाल सके महादेव वर्मा जी। तीसरे दिन वह इतना अस्वस्थ हो गया कि वह अपने नन्हे पंजों से महादेवी वर्मा का उंगलियां पकड़ के अपने कांच के मोती जैसे उसके आंखों से महादेवी वर्मा को इधर उधर देख रहा था। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचले चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगी। तो 3-4 महीने के बाद उसकी सनी रुए, जब्बेदार पूंछ और चंचला चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगे। तो हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। तो महादेव वर्मा ने उसे गिल्लू नाम दिया और उन्होंने फूल रखते हैं उसे उसका घर बनाने, उसके ऊपर रुई डाल के उसे उसके लिए घर बना दिया। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। वहाँ स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर खिड़की से बाहर न जाने क्यों देखता समझता रहता था। परंतु उसकी
समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। तो 2 वर्ष गिल्लू का घर वही रहा जो महादेव वर्मा ने फूलदान दिया उसके लिए, वो उसका घर बन गया। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मोती जैसे आंखों से पूरा कमरा और कमरे से खिड़की पर उसे क्या करता, तो कमरे के अंदर और खिड़की से बाहर भी देखता वो। परंतु समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य हो जाता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपने और मेरे ध्यान आकर्षित करने के उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। तो जब महादेव वर्मा जो लेखिका है, वो लेखिका लिखती रहती है, तो गिल्लू उन्हें अपने ओर आकर्षित करने के लिए, तो उन्हें अपने ओर गिल्लू की ओर देखने के लिए वो क्या कर, तो वह एक अच्छा उपाय ढूंढ चुका था। गिल्लू एक अच्छा उपाय ढूंढ चुका था। तो यहाँ पर मैं इसको रोकता हूँ। अगर वीडियो क्लैरिटी नहीं हुआ तो सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, शायद कुछ वीडियोस का क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे रोकता हूँ 1 मिनट। सो ठीक है बच्चों, वॉच माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। जो लाइन आपको समझ में नहीं है या पैरा, तो लिख देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।